टोटल इक्विटो के 22 बरियों के घर चले गए। ऐसे ऐसे मुर्तजा, मैं ममता में पूरे खौफ खुदा के साथ कह रहा हूं, मैंने ऐसे ऐसे सैकड़ों मुर्तजा देखे जिन्होंने अपनी जवानियां जेलों में बर्बाद कर दी, खत्म कर दी, और वो 22 बरी होके बाहर आ गए। लेकिन शिवम के बारे में नहीं बोला ना। मुर्तजा के लिए दिल धड़क रहा है, दंगाइयों के लिए दिल धड़क रहा है, करौली के अपराधियों के लिए दिल धड़क रहा है, पर राहुल गांधी और तस्लीम रहमानी ने एक भी बार एक एक करके प्लीज हमला हुआ। सरकारी एक सेकंड देखिए, अब ये अब समझिए, शहजाद तस्लीम जी, शहजाद तस्लीम, प्रोफेसर आ रहा हूँ, तस्लीम रहमानी, आपने बोल दिया, आपने बता दिया, आप दंगाइयों के साथ है, आपने बता दिया। मुर्तजा बेचारा है, पर शिवम जिसको गोली दंगाइयों ने, अपराधियों ने मारी, उसके लिए एक शब्द नहीं निकला। जिस करौली का मतलूब गायब है, वो मतलूब तो मजलूम है, परंतु जिस करौली में हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, उनके लिए एक शब्द राहुल गांधी और तस्लीम रहमानी ने नहीं निकाला। जिस राहुल गांधी की पार्टी के लोग खरगोन में खड़े हो गए कि ये दंगाइयों का घर क्यों टूटा, उन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि इनकी गोलियों से, इनके पत्थर से कौन लोग जो है जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनको चोटें लगी, एक भी बार नहीं कहा। ये इनका असली चरित्र है, नहीं, ये इनका असली चरित्र है, हमेशा दंगाई अपराधी के साथ खड़े हो जाना। मैं एक ही सवाल पूछना, देखिए तस्लीम रहमानी, इस प्रकार से चीखने से अगर सच हो जाती सारी बात तो हो जाती, आपकी पूरी तमन्नाएं पूरी हो जाती। कैसे बोलूं ये बताइए, सुन लीजिए, जब मुझे मालूम है कि आपकी पार्टी में जो क्रिमिनल है वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है, आपकी पार्टी में लिंचिंग करने वाले को यूनियन मिनिस्टर आके मुझे एक बात बताइए, तस्लीम रहमानी, मुझे एक बात बताइए, प्रोफेसर जी आ रहा हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। दंगाइयों को मंत्री आप बनाते, दंगाइयों के हाथों में मुझे बताइए तस्लीम रहमानी, आपका संगठन, तस्लीम जी सुन भी लीजिए ना, तस्लीम जी आपने बोल लिया, तस्लीम जी बोला, एक सेकंड तस्लीम जी आपने बोला, मैं बोलने नहीं देना, बोले आप दूसरों को नहीं बोलने देंगे, रिलैक्स तस्लीम जी रिलैक्स, तस्लीम जी आपने बोला पूरा 2.5 मिनट कोई नहीं बोला, अब वो एक सवाल पूछना हर्षवर्धन त्रिपाठी, प्रोफेसर साहब आ रहा हूं, शहजाद तस्लीम रहमानी से एक ही सवाल है, ये एसडीपीआई पीएफआई का भी हिस्सा थे, आजकल नहीं है, परंतु जब ये थे तब उन्होंने याकूब मेमन की वकालत की थी कि याकूब हालात का मारा है। ये तस्लीम रहमानी जी, आप कोर्ट कचहरी की बात करते हैं, याकूब आपके लिए हालात का मारा बात कीजिए, मैंने नहीं की, पर आप तो संगठन में थे। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश में, शहजाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश में 800 झांकियां निकली, 800 कोई गलत ना समझे, 800 झांकियां निकली रामनवमी पे, एक इंसिडेंट नहीं हुआ, नॉट वन इंसिडेंट। इसीलिए वो बुलडोजर वाला मॉडल बाबा का मामा लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन मामा को सरकार के अंदर से हो रहा है, सरकार के बाहर से हो रहा है, ऑपोजिशन फेस हो रहा है। अगर एक सक्सेसफुल, देखिए दंगाई को रोकने के लिए, अगर देखिए सुनिए तस्लीम जब आपने बोला, प्लीज नाउ रिलैक्स, कर्नाटक में तस्लीम रहमानी जी प्लीज रिलैक्स, तस्लीम रहमानी जी प्लीज रिलैक्स, रत्नाकर त्रिपाठी जी को ले आइए और हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी, अगर यूपी में दंगाई डरते हैं तो ऐसे दंगाई हर राज्य में डरने चाहिए। बाबा जब इस बार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो 8 या 9 मेरे पास ऐसे इंसिडेंट हैं जिनके ऊपर उनका पार्टी का कैडर उनसे नाराज हो सकता है, ऐसे लोगों पे एक्शन हुआ है वेस्टर्न यूपी में, ऐसे लोगों पे एक्शन हुआ है। उस समय रहमानी जी ने नहीं बोला कि इसके नाम के पीछे क्या लिखा है, इसका लास्ट नेम क्या है, तब नहीं बोला गया। मैं कह रहा हूं दंगाई का नाम देखना बंद करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो कहां जा रहा है ये मुल्क। हर्षवर्धन जी, दरअसल असली बात यही है ऐश्वर्या, और मुझे बड़ा मतलब मैं तो शर्मसार हो रहा हूं, पता नहीं क्यों रहमानी साहब या दूसरे लोग जो दंगाइयों के साथ खड़े हैं उनको शर्म क्यों नहीं आ रही है। ये वॉट अबाउटरी तो पूरी चल सकती है ना, बरसों बरस आप बहस करते रहिए, कोई कहेगा कब शुरू हुआ था, पहला बयान खोज कर लाओ, पहला दंगा खोज कर लाओ, पहली बार किसने पत्थर मारा वो खोज कर लाओ। अरे भाई अभी ये हुआ है रामनवमी के दिन, और हम तो बार बार मैं कह रहा हूं कि हम लोग तो घर गांव वाले लोग हैं, ताजिया निकलता था तो हम किनारे खड़े हो जाते थे, मुहर्रम के जुलूस में हम किनारे खड़े हो जाते थे। कब ये हुआ और मुहर्रम और ताजिए का जुलूस कैसे निकलता है वो बताने की जरूरत नहीं है, शबे बारात पे क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं, या कोई भी जुलूस जब निकलता है जब उसमें लोग शामिल होते हैं। मैं कह रहा हूं कि क्या मुस्लिम बस्तियों से अगर रामनवमी पर जुलूस जा रहा है तो उसको इजाजत नहीं रह गई, और अगर वो निकला दिख रहा है कि पत्थर मार रहे हैं, मुंह बंद है, फेविकॉल पी लिया है क्या इन लोगों ने,
इतनी बेशर्मी कैसे हो सकती है कि ये एक बार नहीं बोल रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं देश से, हमसे गलती हुई, ये रामनवमी के दिन जिन्होंने किया ये पाप किया है, और ऐसे सभी दंगाइयों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो यूपी का मॉडल स्पष्ट दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ के राज में दंगाई डरते हैं, एक भी ऐसी घटना नहीं हुई। तो क्यों इस बात को स्वीकार करने में इन्हें क्यों दिक्कत हो रही है, क्यों ये वॉट अबाउटरी कर रहे हैं इतनी देर से?